मारवाड़ का एक ऐसा शासक जिसने आजीवन मुगलों से लड़ते हुए संघर्ष किया। राजस्थान के महाराणा प्रताप कहलाए तो प्रताप के अग्रगामी भी कहलाए, लेकिन उनका जिक्र इतिहास में इतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था, जिनको मारवाड़ का भूला बिसरा शासक भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं हूं ममता आप सभी के साथ। इतिहास के पन्नों में आज करते हैं बात मारवाड़ के भूले बिसरे राजा की। जोधपुर के महाराजा राव मालदेव, जिन्हें हशमत वाला राजा के नाम से भी जाना जाता है। मालदेव ने 1532 ईस्वी से 1562 तक जोधपुर पर शासन किया। राजा मालदेव और झाला रानी स्वरूपदेव के 4 बेटे थे। सबसे बड़े राम सिंह, फिर उदय सिंह, रायमल और सबसे छोटे थे राव चंद्रसेन। खुद के जीवन के आखिरी दिनों से पहले राजा मालदेव ने चंद्रसेन को जोधपुर का राजा बनाने की ठानी, क्योंकि सबसे बड़े बेटे राम सिंह के साथ उनकी उतनी नहीं बनती थी और वो चाहते भी नहीं थे कि राम सिंह को शासक बनाए। 1562 में पिता की मौत के बाद राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक बने और यही आगे जाकर के मारवाड़ के भूले बिसरे शासक की उपाधि भी प्राप्त की। राव चंद्रसेन ने अपने तीनों भाइयों को अलग अलग जागीर दे दी, जिसमें राम सिंह को गुंदोज, तो उदय सिंह को फलोदी और रायमल को सिवाना की जागीर है वो दी गई। राव चंद्रसेन के भाई राम सिंह शुरू से ही अपने भाई के खिलाफ थे। दोनों भाइयों के बीच लोहावट का युद्ध भी लड़ा गया था। अपने सबसे छोटे भाई के शासक बनने पर नाराज राम सिंह जाकर से अकबर से मिलते हैं। अकबर को दास्तान सुनाते हैं कि मेरा भाई राजा बन गया जबकि सबसे छोटा था। राम सिंह अकबर को चंद्रसेन के खिलाफ मोर्चा खोलने के इरादे से ही वहां पर गए। अकबर ने अपने सेनापति हुसैन को जोधपुर पर कब्जा करने के लिए भेजा। हुसैन ने जोधपुर जाकर के वहां पर कब्जा कर लिया। हुसैन के कब्जे के बाद राव चंद्रसेन जालोर के भादराजून चले गए थे। इसके बाद 1570 में बात तब की है जब अकबर है वो नागौर के अंदर आता है और उस समय मारवाड़ के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। अकाल की समस्या में जनता के लिए प्रबंधन के इरादे से अकबर ने नागौर में मारवाड़ के सभी राजाओं को अपने से मिलने के लिए बुलाया, जिसमें राव चंद्रसेन भी गए थे। अपनी कूटनीति और रणनीति के लिए जाने वाले अकबर ने वही किया जिसमें उसको अपना फायदा दिखा। अकबर ने सभी राजाओं से बोला कि अब मुझसे संधि कौन कौन कर रहा है। चंद्रसेन को अकबर से संधि करना बिल्कुल भी रास नहीं आया और भादराजून की तरफ चंद्रसेन है वो भाग गए। अकबर ने भादराजून पर जब हमला किया तो चंद्रसेन राठौड़ की शरण स्थली सिवाना पर चंद्रसेन है वो चले गए। अकबर ने सिवाना पर भी हमला कर दिया था। इसके बाद चंद्रसेन लगातार अलग अलग जगह पर जाते रहे, क्योंकि जब भादराजून पर अकबर हमला किया तो सिवाना शरण स्थली थी राठौड़ों की, वहां पर गए तो अकबर वहां पर भी पीछे पहुंच गया था। उसके बाद चंद्रसेन अलग अलग जगह पर घूमते रहे, जहां पर वो पिपलूद में गए तो कभी कानूजा के अंदर रहे तो कभी सारण की पहाड़ियों में रहे, जो कि अभी पाली के अंदर है। आखिर में सिंचियाई में बेरिसाल नामक के सावंत ने चंद्रसेन को खत्म करने की सोची, क्योंकि उनकी सेना युद्ध करते करते भागते भागते थक चुकी थी और वो ज्यादा कुछ भी नहीं चाह रही थी। चंद्रसेन को खाने के अंदर जहर बेरिसाल नाम का सावंत है वो दे देता है और चंद्रसेन की मौत हो जाती है। आज इतिहास में राव चंद्रसेन के बारे में लिखा तो कम मिलता है। चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की लेकिन तुलना भी की जाती है, जिसमें दोनों ने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों राजाओं के पास गुरिल्ला युद्ध की पद्धति थी, जहां महाराणा प्रताप का विरोध उनके अपने ही भाइयों जगमाल और शक्ति सिंह ने किया, वहां चंद्रसेन का विरोध उनके अपने ही भाई राम सिंह और उदय सिंह ने किया। आजीवन अकबर से टक्कर महाराणा प्रताप ने ली थी तो चंद्रसेन का भी वही हाल था। वो घूमते रहे लेकिन कभी भी अकबर के सामने अपने घुटने हैं वो टेके नहीं थे। इसीलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप मारवाड़ का भूला बिसरा शासक, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राव चंद्रसेन आगे आगे तो महाराणा प्रताप पीछे पीछे, यही कारण है कि वो प्रताप के अग्रगामी कहलाए। लेकिन राव चंद्रसेन एक इकलौते ऐसे शासक है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे प्रताप के बाद इकलौते शासक है और उसके बाद उनको भूला बिसरा शासक इसलिए भी कहा गया कि वो भटकते तो रहे लेकिन इतिहास ने ज़्यादा उनका जिक्र है वो नहीं किया। ऐसे ही इतिहास के पन्नों पर पड़ी अमिट छाप जानने के लिए फॉलो करिए द खटक को। मैं ममता आप सभी के साथ, शुक्रिया।